नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश बेंसला एक बार फिर से लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। और दोस्तों, आज जो हमारा नया टॉपिक है रीजनिंग में, तो वो क्या है दोस्तों, आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है दोस्तों, काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी आकृतियों की गिनती। तो दोस्तों, अगर इस टॉपिक के बारे में बात करें तो ये टॉपिक आपका रेलवे, SSC और आपका कोई भी HSSC एग्ज़ाम हो, यानी स्टेट एग्ज़ाम हो, सेंटर का एग्ज़ाम हो, आपका उस एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन्स यानी सरल रेखा भी कह सकते हैं आप इसको, या सीधी रेखा भी कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा यानी सीधी रेखा, यानी कोई भी आपको फिगर बना के दे देगा, आपसे पूछेगा उस फिगर के अंदर कितनी स्ट्रेट लाइन्स है, यानी आपकी कितनी सीधी रेखाएं हैं। सेकंड दोस्तों, आपसे पूछ रहा होगा किसी भी फिगर के अंदर कितने स्क्वायर हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी आप ऐसे कह सकते हो नंबर ऑफ स्क्वायर्स, यानी कितने उसके अंदर वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, एक फिगर है, फिगर के अंदर कितने वर्ग हैं। तीसरा आपसे दोस्तों पूछ रहा होगा नंबर ऑफ और रेक्टेंगल्स, यानी आयत कितने हैं। ठीक है दोस्तों, और लास्ट दोस्तों आपसे पूछता है ट्रायंगल्स कितने हैं। ट्रायंगल्स यानी आपके त्रिभुज कितने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भी आपसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपसे सर्कल का पूछ लिया कि भाई कितने सर्कल है। बहुत सिंपल है वो, उसको आपको मैं इंक्लूड भी नहीं कर रहा, आपसे क्वेश्चन करा दूंगा, इंक्लूड नहीं कर रहा कि टाइप में वो इंक्लूड है, क्योंकि 4 जो मेन क्वेश्चन है वो इन सब 4 से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं कि भाई किसी भी आकृति में आपकी जो किसी भी फिगर के अंदर है, मेरी कितनी सरल रेखाएं होंगी, कितनी सीधी रेखाएं होंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भाई सरल रेखा यानी सीधी रेखा क्या होती है। देखो दोस्तों, ये आपकी क्या है, एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका काउंट होगा आपका स्ट्रेट लाइन में। या फिर आपका दोस्तों आपका एक वर्टिकल लाइन हो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। या दोस्तों ये एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन भी आपकी कैसी रेखा है, सीधी रेखा है, इसको बोलते हैं दोस्तों आपका लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। और दोस्तों एक होती है आपकी इस तरह से, ठीक है, टेढ़ी, या तो इस तरह से होती है या दोस्तों कुछ इस तरह से होती है, इनको बोला जाता है दोस्तों स्लैंट लाइन, यानी तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। ये तीनों के तीनों हमारी किस में इंक्लूड होती हैं, स्ट्रेट लाइंस में इंक्लूड होती है। यानी किसी भी फिगर के अंदर आपसे इस तरह की रेखाएं कहीं दिखे तो वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं उनके क्वेश्चंस के ऊपर कि भी क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपसे इस टॉपिक के अंदर। तो दोस्तों मैं सिंपल क्वेश्चन आपसे पहले देता हूं, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया इस तरह से कि भाई इसके अंदर कितनी सरल रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो सरल रेखा लिखने के लिए मुझे क्या काउंट करना है, कितनी उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितनी उसके अंदर वर्टिकल लाइन है और कितनी स्लैंट लाइन है। तो दोस्तों इस फिगर के अंदर बात करूं तो मैं केवल मुझे 2 लाइन दिख रही है, एक तो एक तो वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, ये वाली। तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 और 2। तो हॉरिजॉन्टल लाइन दोस्तों मेरी 2 है और मेरी वर्टिकल लाइन भी कितनी है, 1 और 2। तो 1 और 1 2 ही मेरी क्या है दोस्तों, वर्टिकल लाइन है। तो टोटल इसके अंदर कितनी मेरी लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस 4 है। क्लियर है दोस्तों। या तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, या दोस्तों आपसे क्या आ जाएगा भाई कि भी ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि भी इस ऐसे है, ऐसे है, इसके अंदर मेरा कितनी वर्टिकल टोटल लाइंस है, टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी है। तो दोस्तों मैं देखता हूँ, एक मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, एक ये रही, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी होगी, 2। वर्टिकल लाइन एक ये रही और एक ये रही, तो वर्टिकल लाइन भी कितनी है दोस्तों, 2। और स्लैंट लाइन की बात करें, एक स्लैंट लाइन ये और एक स्लैंट लाइन ये, तो दोस्तों स्लैंट लाइन भी कितनी है आपकी, 2 है। तो टोटल इसके अंदर कितनी आपकी टोटल स्ट्रेट लाइंस बनी दोस्तों, 6 स्ट्रेट लाइंस बनी। क्लियर। अब आते हैं इसका, ये तो मेरा बेसिक बताना था। अब आपकी बात आती है कि कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कि कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं पेपर्स में या कहीं भी आपका बुक वगैरह में दे रखे हैं, तो वहां से देखते हैं कि भाई अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। दोस्तों मैं अगर आपको ऐसे दे दूं, ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा कि भाई इस फिगर के अंदर स्ट्रेट लाइन कितनी है, काउंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, तो काउंट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए,
हॉरिजॉन्टल लाइन गिनने का। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक तो ये रही दोस्तों, एक ये रही दोस्तों 2, और एक दोस्तों ये रही। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है दोस्तों मेरी इसके अंदर? हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरी इसके अंदर 3। क्लियर है दोस्तों। अब बात आती है वर्टिकल लाइन की। वर्टिकल लाइन होती है ऐसे सीधी, एक दोस्तों ये रही 2, और एक दोस्तों ये रही। तो कितनी है इसके अंदर वर्टिकल लाइन भी दोस्तों? कितनी है? 3 है। क्लियर। अब बात आती है स्लेंट लाइन की, यानी तिर्यक रेखा कितनी है। ठीक है दोस्तों। तो तिर्यक रेखा होती है ऐसे। ठीक है। तो दोस्तों कितनी तिर्यक रेखा है इसके अंदर? 1 और 1 2, एक ये रही और एक ये रही। तो 2 क्या है? स्लेंट लाइन। तो टोटल दोस्तों कितनी है इस फिगर के अंदर स्ट्रेट लाइंस? तो इस फिगर के अंदर 3 और 6 और 2 8। तो मेरा टोटल कितनी है आपकी स्ट्रेट लाइंस है इसके अंदर? 8 स्ट्रेट लाइंस है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। या दोस्तों और कैसे क्वेश्चन आएगा आपसे कि दोस्तों क्वेश्चन आपसे आ गया कि भाई एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, ऐसे है, आगे गया यहां तक, उसके बाद आपसे ठीक है दोस्तों, एक आपका फिगर इस तरह से बना दिया उसने, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें काउंट करिए टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी है। ठीक है दोस्तों। तो जब मेरा फिगर ये आपका कंप्लीट है, अब आपकी बात करते हैं कि इसमें टोटल स्ट्रेट लाइंस बताइए, यानी सरल रेखा बताइए कितनी है। तो मुझे दोस्तों क्या करना है? केवल एक काम करना है पहले सबसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन गिनिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही है 2, और एक दोस्तों ये रही। तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरी इसमें? 3 मेरी क्या है दोस्तों इसमें? हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं वर्टिकल लाइन, यानी सीधी नीचे की तरफ जो आ रही है रेखाएं, वो कितनी है। तो दोस्तों 1 और आपका दोस्तों 2 और एक दोस्तों ये रही 3। तो 3 ही क्या है दोस्तों इसके अंदर मेरी वर्टिकल लाइंस है। क्लियर। अब बात आती है स्लैंट लाइंस गिनने की। तो दोस्तों स्लैंट लाइन गिन लेते हैं। देखो स्लैंट लाइन कितनी है दोस्तों? एक स्लैंट लाइन ये रही, एक आपका ये रही, 1 2, और दोस्तों एक ये बाहर की तरफ से रही और एक ये बाहर की तरफ से। तो टोटल स्लैंट लाइन कितनी है इसके अंदर दोस्तों? 4 स्लैंट लाइंस है। तो दोस्तों टोटल कितनी आपकी लाइन बनी है इसके अंदर? और टोटल 10 आपकी स्ट्रेट लाइंस बनी है। क्लियर है दोस्तों। बहुत आसान है, केवल आपको सीधी रेखाएं गिननी है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों इसका। इसमें इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया उसने, इसके नंबर भी देना चाहे तो वो दे सकते हो आप, ए बी, ऐसे ही आपका यहाँ पे लाइन और बीच में एक सी डी ई एफ जी, यानी आपका यहाँ एफ यहाँ जी, इस तरह से उसने क्या कर दिया, आपके इनके नाम भी दे दिए कि भाई ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से है। आपसे पूछेगा इसके अंदर कितनी सरल रेखाएं हैं, यानी कितनी सीधी रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें पहला काम क्या करना है, वही हॉरिजॉन्टल लाइन गिननी है, 1 2 3। तो हॉरिजॉन्टल लाइन दोस्तों कितनी है इसके अंदर? आपका 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर। ऐसे ही फिर इसमें गिनेंगे वर्टिकल लाइन, 1 2 और आपका दोस्तों 3 क्या है? वर्टिकल लाइन है। अब बात आती है स्लैंट लाइन की। तो दोस्तों स्लैंट लाइन कितनी है? 1, ये वाली 2 दोस्तों, अंदर वाली ये 3, ये वाली 4, ये वाली 5 और ये वाली 6। ठीक है दोस्तों, तो टोटल स्लैंट लाइंस कितनी है? 6 स्लैंट लाइंस है आपकी। तो टोटल कितनी लाइंस बन गई है दोस्तों इसके अंदर? 12 स्लैंट लाइन टोटल लाइन बन गई है। क्लियर है दोस्तों। 3 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 और 3 आपकी वर्टिकल लाइन, 1 और पूरी बड़ी 2 और एक ये 3। और स्लैंट लाइन कितनी है दोस्तों? एक ये क्रॉस वाली, एक ये क्रॉस वाली, एक ऊपर से नीचे की तरफ ये आ रही 2 और 2 ये आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो आपका कितनी है इसके अंदर? 12 लाइन्स है टोटल्स। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं स्ट्रेट लाइन्स के ऊपर कि भाई उस और स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं।
लास्ट कि भाई लास्ट इसके ऊपर आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, ठीक है दोस्तों, एक ये आकृति है आपका पेपर में क्वेश्चन में आया, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपकी परफेक्ट रीजनिंग वाली अगर बुक आपने कभी देखी हो तो उसके अंदर भी है ये क्वेश्चन। आपसे कह दिया कि भाई ये एक फिगर है, इसके अंदर टोटल कितनी आपकी स्ट्रेट लाइंस है, सीधी रेखाएं कितनी है। तो दोस्तों जब आपका अलग अलग बनाते हैं, जैसे मैंने धीरे धीरे बनाया तो आप काउंट कर सकते थे धीरे धीरे, परंतु पेपर के अंदर आपका पूरा बना बनाया आपको मिलेगा, तो वहां पे एक साथ में देखना थोड़ा सा आपका टिपिकल होता है। जब आप एक साथ में इसको देखोगे बना हुआ चित्र, तो जब आप गिनोगे तो थोड़ा सा आपके लिए हार्ड पड़ रहा होगा। तो दोस्तों फिर आपको वही काम करना है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन गिनिए, 1 2 3 और 4 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन की बात आती है दोस्तों, 1 2 3 और 4 ही दोस्तों क्या है आपकी वर्टिकल लाइन है। अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर स्लैंट लाइन कितनी है। तो दोस्तों देखो, एक ये रही, एक ये रही, 1 2 3 4 और 5। दोस्तों 5 तो इस तरह से है, ठीक है दोस्तों, तो 5 ही कैसे रही होंगी, इस तरह से रही होंगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, तो 4 ही उस तरह से और 4 ही इस तरह से, 5 ही उस तरह से और 5 ही इस तरह से, तो टोटल 10 लाइन आपकी ये होगी। क्लियर दोस्तों, तो आपसे कभी पूछा जाए कि भाई इसके अंदर टोटल कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं, तो कितनी लाइन है आपकी 18 लाइंस है। ठीक है दोस्तों, तो आपने पहले इस तरह से गिन ली कितनी 5, तो दोस्तों जब इस तरह से 5 है तो इस तरह से भी जो लाइन है वो भी कितनी है 5 ही है, तो टोटल 10, तो 4 8 और 10 18। क्लियर है, तो स्ट्रेट लाइंस पे क्वेश्चन कभी आए तो दोस्तों आपको इस तरह से पहले हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेनी है, फिर वर्टिकल लाइन देख लेनी है, और लास्ट में आप क्या देख रहे होंगे उसमें स्लैंट लाइन कितनी है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्क्वायर्स का, यानी आपकी किसी भी आकृति के अंदर वर्ग कितने हैं। तो दोस्तों बड़ा सिंपल है चीजों को कैलकुलेट करना। देखिए, अब अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भाई ये मेरी एक छोटी सी आकृति है, ये छोटी सी आकृति है, इसके अंदर कितने वर्ग हैं, तो दोस्तों आपको दिख रहा है वर्ग क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी सभी चारों की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। ठीक है, तो जब सभी चारों की चारों भुजा समान होती हैं तो क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। तो इसके अंदर कितना है आपका, एक 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है और सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो दोस्तों इसमें कितने वर्ग हैं, केवल मेरा एक वर्ग है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और क्या करेगा, अगर आपसे पूछने लगे भाई दोस्तों ये है आपका और इसके अंदर ऐसे लाइन बीच में बना दी, तो अब वर्ग पूछने लगा, तो दोस्तों वर्ग तो इसके अंदर कितना है, अब भी एक ही है, और बाकी क्या है, देखो दोस्तों ये वर्ग नहीं है, ये क्या है आपका एक आयत है। आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ऐसे ही ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये दोनों क्या है, आयत है। तो बाकी बचा वर्ग कितना है इसके अंदर, वर्ग इसके अंदर एक ही है। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसे करके तो इसमें एक और बीच में लाइन खींच दे कि भाई ऐसे लाइन खींच दी, अब आपसे पूछने लगे भाई इस आकृति के अंदर टोटल वर्ग कितने हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मुझे दिख रहा है इसमें 4 भुजा बराबर वाले ऐसे 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो दोस्तों इसमें कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग है। क्लियर, चलिए और इससे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। मैंने अगर दोस्तों इसको थोड़ा सा बड़ा किया, आपकी आकृति मैंने इस तरह से बना दी, अगर मैं आपसे अब पूछने लगूं भाई इस आकृति के अंदर कितने वर्ग होंगे, तो दोस्तों आप क्या कर रहे होंगे, इसको काउंट कर रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गए 9? नहीं दोस्तों, अभी इसके अंदर और भी वर्ग हैं। तो दोस्तों आप जानते हो वर्ग की क्या प्रॉपर्टी है, कुछ वर्ग की मैट्रिक्स में जो ऑर्डर देते हैं वो 1 by 1 होता है, 2 by 2 होता है, 3 by 3 होता है, 4 by
4 होता है। इस तरह से जो होता है वर्ग की मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, यानी आपकी 1/1 वर्ग हो सकता है, 2/2 वर्ग हो सकता है, 3/3 या 4/4। तो 1/1 के तो मैंने सारे देख लिए, तो कितने बने? 9 बने। क्या 2/2 भी है इसमें दोस्तों? तो 2/2 देखो दोस्तों, एक तो ये रहा, ठीक है, एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा, और आपका एक दोस्तों ये रहा। तो 4 आपके 2/2 के हो गए, और आपके 9 1/1 के हो गए। अब कहीं 3/3 तो नहीं है, तो दोस्तों 3/3 कितना है? पूरा एक 3/3 है। तो 3/3 वाले कितने हैं दोस्तों? एक है। तो टोटल इसके अंदर कितने वर्ग बने दोस्तों? 14 वर्ग बने। ठीक है दोस्तों। अब आप कहोगे कि चलो मैं एक और देता हूं आपको इस तरह से, ठीक है, एक बड़ी सी आकृति और बनाता हूं इस तरह से। मैंने आपसे कहा इसके अंदर मैंने 3 लाइन बना दी, ऐसे ही इसके अंदर भी 3 लाइन बना दी। ठीक है दोस्तों। अब आपसे कोई पूछने लगे भाई इसके अंदर कितने आपके वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, तो दोस्तों क्या करूंगा फिर? वो दोस्तों वही चीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तो 1/1 के, 2/2 के दोस्तों कितने हैं? 2/2 के हैं आपके 1 2 3 4 5 6। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एक लेंदी आपका सॉल्यूशन है, और इसमें दोस्तों गलती होने के भी बहुत ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों एक तरीका बताता हूं मैं आपको, आप उसको ट्रिक की फॉर्म में भी याद रख सकते हो या कुछ भी कह सकते हो आप उसको। एक बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपल वे है कि आप कैसे इनको फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए आपसे यहाँ पे 5 है, आपको क्लियर पता है कि इसके अंदर 5 वर्ग है, तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए आप इनकी यहाँ पे नंबरिंग लिख दीजिए 1 2 1 2, यानी इसके अंदर रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। तो दोस्तों जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाले की लास्ट वाले से 2 दूनी 4, ऐसे ही फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले से 1 × 1 1। तो दोस्तों टोटल कितने हुए आपके इसके अंदर? टोटल 5 बन गए। क्लियर? ऐसे ही इसमें कितने बने थे? 14। अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ 1 2 3 तो रो है, 1 2 3 कॉलम है, तो 3 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9, 2 × 2 4, और 1 × 1 कितने हो गए आपका दोस्तों? 1, यानी टोटल कितने हैं? 14। ऐसे ही दोस्तों इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4, लास्ट से लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो दोस्तों इसके अंदर कितने बन जाएंगे आपके? 30 स्क्वायर बन जाएंगे। क्लियर? तो आप हर तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से कर सकते हैं। उनके यहाँ पे रो लिखिए, कॉलम लिखिए, और आपके लास्ट वाले से लास्ट वाले की, सेकंड लास्ट से सेकंड लास्ट की मल्टीप्लाई करते जाइए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन इस हिसाब से बन जाए आपका कि भी इस तरह से है आपका क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको देखने में हल्का पड़ रहा है, डायग्राम ऐसा लग रहा होगा, चलिए उसको छोड़िए, मैं कह रहा हूँ इस सभी वर्ग ही है। ठीक है, अब आपसे पूछने लगे भी इसके अंदर कितने वर्ग होंगे, तो आप दोस्तों क्या करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 तो इसके अंदर कॉलम है और 4 इसके अंदर रो है। आप क्या करेंगे लास्ट टू लास्ट की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, 4 पंजे 20, 3 चौका 12, 2 तिया 6, 1 दूनी 2। अब दोस्तों एक से पहले तो जीरो आता है, जीरो की किसी से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो यानी जब यहाँ पे कुछ नहीं बचता तो फिर उससे आगे हमें जो ये बच गया है तो उसको बचा ही छोड़ दो। देखो यहाँ तक तो हमने 2 की मल्टीप्लाई की और यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है, तो बच गया 1, उसको छोड़ दो क्योंकि उसकी जीरो से मल्टीप्लाई हुई होगी और तो जीरो बन गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें टोटल कितने आपके काउंट करेंगे तो 12 8 20 और 10 20 20 40, तो इसके अंदर कितने आपके वर्ग बनेंगे दोस्तों? 40 बनेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए अब अगर इसमें मैं छोटी छोटी चीजें बढ़ा देता हूं तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर भी बदल जाएगा उसी रेस्पेक्ट में। कैसे? अगर मैंने आपका इसको थोड़ा सा और इंक्रीमेंट कर दिया और मैंने आपका इस तरह से बढ़ा दिया आपका, ठीक है दोस्तों। अब अगर कोई मुझे पूछने लगे भाई इसके अंदर कितने वर्ग हैं, तो दोस्तों यहां तक का तो मैंने आपका अभी चेक किया था कि यहां तक कितने वर्ग थे? 40 थे। ठीक है, वो तो मुझे करने ही करने। अब बाकी बचा ये, तो दोस्तों इसको भी मैं लिख लेता हूं 1 2 1 2, तो दोस्तों इसमें 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 की 1 से 1, तो कितने हो गए? 5 हो गए। तो क्या 45 होंगे आंसर? दोस्तों अभी इतनी जल्दी आंसर नहीं दे सकते। कैसे?
45 नहीं होंगे दोस्तों। अब जब मेरे दो ये ज्वाइंट हुए हैं आपस में, तो दोस्तों इन दोनों ने ज्वाइंट होने के बाद कितना बना दिया आपका, एक ये भी वर्ग बना दिया 2/2 का। तो दोस्तों इसमें 40, 5 वो और एक दोस्तों ये, तो टोटल कितने होंगे इसके अंदर, 46 वर्ग होंगे। क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों अगर मान लो इसको, क्लियर है ये वाला, 40 इसके और 5 इसके, 45, और दोस्तों इन दोनों को मिलने के बाद एक और बढ़ गया तो कितना हो गया, 46 वर्ग बन गए। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, मान लो देखें इधर मैंने थोड़ा सा इसको यहां तक बढ़ा दिया, इस तरह से कर दिया मेरा, ठीक है दोस्तों। अब अगर मुझसे कोई पूछने लगे भी इसके अंदर टोटल कितने वर्ग होंगे, तो दोस्तों मुझे ये तो पता है कि भाई इस इतने वाले में कितने थे, 40 थे। बचा आपका ये वाला पोर्शन, तो इसको 1 2 3 1 2 3 3/3 वाले में दोस्तों हमने भी देखे थे कितने थे, 14 थे। नहीं पता तो कैसे, 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो कितने हैं, 14। तो 14 दोस्तों इसके, तो क्या 14 और 44, 14 और 40 कितने होंगे, 54। तो क्या इसके अंदर 54 वर्ग, नहीं दोस्तों। अब हमें देखना है कि भाई जब दो ऐसे जॉइंट हुए हैं तो उसने कुछ और एक्स्ट्रा भी बनाए होंगे। तो क्या बना दिए दोस्तों, देखो एक तो ये बना दिया, एक दोस्तों ये बना दिया आपका नीचे की तरफ, तो एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दो तो ये हो गए। और भी है क्या कुछ दोस्तों, तो और भी है दोस्तों इसके अंदर, क्या, एक 3/3 वाला बना, देखो ये वाला, एक 3/3 वाला ये बन गया, दो 2/2 वाले बने, एक 3/3 वाला बना यहां से। अब एक और है दोस्तों, यहां से देखिए आप इस तरफ, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखें, यहां से जो जुड़े हैं, पहले तो एक यहां से लेके और यहां तक का बना, और एक ऐसे ही यहां से लेकर के यहां तक का बना, तो एक ये है दोस्तों। तो टोटल कितने हैं, 40, 14 और 4 ये दोस्तों, तो कितने होंगे आपके, 58 आपके इसके अंदर स्क्वायर होंगे। क्लियर है दोस्तों। तो इसने एक ने जुड़ने के बाद आपस में कितने बनाए हैं, 4, 2/2 का एक ये, 2/2 का एक ये, 2 और 3/3 का एक तो ये वाला और एक 3/3 का ये वाला, तो दोस्तों टोटल कितने हो गए हैं, 58 आपके स्क्वायर हो गए। तो क्लियर है दोस्तों। इस तरह से हम आपका फाइंड आउट कर सकते हैं कि भी टोटल एक आकृति के अंदर कितने स्क्वायर बने हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और लास्ट देते हैं दोस्तों, कि भी एक वर्ग का क्वेश्चन आए और आपसे कोई पूछने लगे कि एक शतरंज के बोर्ड में कुल कितने स्क्वायर होते हैं, कुल कितने स्क्वायर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप जैसा कि जानते हो दोस्तों, उसके लिए आपको शतरंज के बोर्ड की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। शतरंज के बोर्ड में जो नंबर ऑफ रो होती हैं, जो नंबर ऑफ रो होती हैं, तो नंबर ऑफ रो भी कितनी होती है, 8 होती है। और दोस्तों नंबर ऑफ कॉलम भी कितनी होती है, 8 होती है। यानी जो एक शतरंज का बोर्ड होता है वो 8x8 ऑर्डर का होता है, यानी उसके अंदर 8 ही रो और 8 ही कॉलम। तो दोस्तों जब मुझे पता है 8 ही रो है 8 ही कॉलम है, तो लास्ट से लास्ट की मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 का स्क्वायर बनेगा, फिर 7 का स्क्वायर बनेगा, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 4 का, फिर 3 का, और फिर 2 का, और फिर 1 का स्क्वायर। यानी मल्टीप्लाई हो गया 8 के 8 से 8 का स्क्वायर, 7 की 7 से 7 का स्क्वायर, 6 की 6 से 6 का स्क्वायर, तो लास्ट 1 के स्क्वायर तक का आपका जा रहा होगा। तो दोस्तों आप इसका सॉल्यूशन जानते हो, आपने मैथ में पढ़ा हुआ है कि भाई एक क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है दोस्तों n × n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो लगा दीजिए n कितना है इसके अंदर, 8, 8+1 9, 2 × 8 16, 16 और 1 17 डिवाइड बाई 6। तो इसको 2 से कर लीजिए, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3 से 3 बार, तो कितना हो गया दोस्तों, 4 × 3 12, 12 × 7 84, और 12 × 1 12 और 8 20। तो टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे दोस्तों, 204 स्क्वायर इसके अंदर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और इसी तरह से आगे इसका चलेगा आपका नंबर ऑफ रेक्टेंगल और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।